मैं खुद हिंदू, मैं राम के नाम पे वोट नहीं दूंगा, मैं राम के नाम पे वोट नहीं दूंगा। जिंदाबाद और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो समझाना मुश्किल है। अंधभक्ति का चश्मा जिस दिन उतरेगा ना, तब राम नाम सत्य है। हम तो केजरीवाल के साथ थे और अभी भी रहेंगे उनके साथ। आज भी पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं राम का मुद्दा लेके। राम के नाम पे कभी कुछ नहीं मिल सकती, भीख मिलेगी, सिर्फ भीख मिलेगी, वो भी मंदिर के आगे। मैं तो बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी है? क्योंकि मोदी इतने वादे करता है नौकरियों की, बेरोजगारी इतनी। मेरा बेटा 10 बार फॉर्म भर चुका है, 10 बार, एक नौकरी नहीं मिलती। करोड़ों रुपया जुट जाता है, एक फॉर्म के 200 रुपए लगते हैं। जब नौकरी नहीं तो हम तो बेरोजगार है, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। हमें तो रोना ही आता है इन बातों पर। अब भावुक मत होइए। झाड़ू हाथ में पकड़ लिया झाड़ू। अब तो ये गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, पर जो 10 सालों की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो यहाँ घुसी पड़ी है। देखिए मैं NRI हूँ। मैं साल में 8 महीना बाहर रहता हूँ, 4 महीना यहाँ रहता हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। अब मैं तो अब मैं 4 महीना इंडिया में रहता हूँ। तो जब मैं इंडिया में आके टॉक्सिसिटी इतनी देखता हूँ तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। और जब मैं किसी और कंट्री में जाके वहाँ की रोड्स देखता हूँ, वहाँ के लोगों को देखता हूँ, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता जब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं ईस्ट दिल्ली में हूँ, मयूर विहार के अंदर। यहाँ पर जो ये पोलिंग बूथ है, यहाँ से जो है करीब 30 से 40 मीटर के बाद यहाँ पर वोट हो रही है। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो वोट डाल कर आ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या लग रहा है, वोट डाल कर क्या मुद्दा रहा इस बार? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या क्या मुद्दा है इस बार जो इफेक्ट कर रहा है लोगों को? सबसे बड़ा जो मुद्दा लोगों को अफेक्ट कर रहा है ना, वो है विकास का मुद्दा। हाँ। जो अभी तक हो नहीं पाया है। ठीक है, नहीं है विकास। हाँ, क्योंकि इतने सारे जो वादे किए गए थे, उनमें से कोई वादे पूरे नहीं हो पाए। तो अब जो मेन अब केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। ठीक है ना, तो ये भी मुद्दा है। ये भी तो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों डाला गया, रीजन क्या है उसका? घोटाला, शराब घोटाला। लेकिन वो प्रूफ तो नहीं हुआ ना। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। ठीक है ना, वो भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो ये अपने चाल में खुद ही फंस गए हैं। मैम ये बताइए, महिलाएं किस मुद्दे पर वोट करके आ रही हैं? महिलाएं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हैं आप? क्योंकि मोदी इतने वादे करता है नौकरियों की, बेरोजगारी इतनी। मेरा बेटा 10 बार फॉर्म भर चुका है, 10 बार, एक नौकरी नहीं मिलती। करोड़ों रुपया जुट जाता है, एक फॉर्म के 200 रुपए लगते हैं। जब नौकरी नहीं तो हम तो बेरोजगार है, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। हमें तो रोना ही आता है इन बातों पर। अब भावुक मत होइए। तो अभी तकलीफ है कि भाई बेरोजगारी की वजह से स्थिति खराब हो। बहुत ज्यादा। हमें महिलाओं को सुविधा मिलेगी, हम तो केजरीवाल के साथ हैं। अच्छा। हम तो केजरीवाल के साथ थे और अभी भी रहेंगे उनके साथ। अच्छा। तो आपको नहीं लग रहा कि दुनिया में बहुत काम हुआ है देश? हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। जो कुछ हुआ गाँव में हुआ है, गाँव के लिए सब कुछ हुआ है। जी आप बताइए। नहीं, सबसे बड़ा बात है शिक्षा, एजुकेशन के लिए जो केजरीवाल किया है। गवर्नमेंट स्कूल का आज तक इंडिया में कोई है कि नहीं है? क्यों ना पब्लिक स्कूल छोड़ के लोग आपका गवर्नमेंट स्कूल आए। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। अब पहले तो सोचा ही नहीं था जो गवर्नमेंट। मेरे साथ जो है रिचा शर्मा जी भी, उनसे भी बात कर रहे हैं। मैडम वोट डाल के आ गए आप, तो क्या मुद्दा है? अभी डालने जा रही हूँ। अच्छा, डालने जा रहे हैं? मेरा यहीं पर है। और सबसे पहले तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगी कि अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है, आपको संविधान को बचाना है, और ये सिर्फ हमारा राइट नहीं है, हमारी ड्यूटी भी है वोटिंग करना। और जब बात संविधान की आती है, जिसने हमें आज़ादी दी है, आज हमारा नेता खुद चुनने की, हमारी सरकार खुद चुनने की, तो अगर आपको संविधान बचाना है, तो आपको देश बचाना है, तो आपको इंडिया अलायंस को वोट देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये बात सब जान चुके हैं कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ करवाई हैं। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगे हैं। लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी पे आप वोट करें? बिल्कुल। और एट द सेम टाइम मेरे देश के किसान, मेरे देश का अन्नदाता जब सड़कों पे बैठा हुआ था, तो ये मोदी जी थे जिन्होंने उनकी बार बार इंसल्ट की। तो मैं ऐसा समझती हूँ, अगर आपको सबसे पहले अगर आपको किसी की पूजा करनी है, तो वो देश का संविधान और देश का किसान है। क्योंकि ये किसान है जिसकी वजह से हमारे घर में अन्न आता है। बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन ये मैं बिल्कुल समझती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुँच गई है, देश अंबानी अदानी को बेच दिया गया है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं एक आम आदमी को। और आप बताइए सर, क्या मुद्दा है इस बार?
इस बार जो है मेन जो हमारा मोटिव है वो महंगाई, बेरोज़गारी और शिक्षा की तरफ जो हमारा देश इस समय जा रहा है उसको जो है उससे बचाना है। अपने देश को, अपने लोगों को और संविधान को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? हम लोग जो है इसका जो जवाब है अपने वोट से देंगे और जिससे कि आने वाला फ्यूचर, आने वाला कल जो है वो बेहतर हो सके। आपको लग रहा है कुछ काम, कैसा काम रहा पिछला 10 साल में? काम पिछले 10 साल में बीजेपी का तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है। हर तरह से महंगाई और जो है बेरोज़गारी और हर तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो युवाओं के लिए भी और शिक्षा के प्रति भी और चीज़ों के प्रति भी बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील रही है। और अभी जो है इस समय जैसा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है उसको देखते हुए सिर्फ चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे महिलाओं के लिए सुरक्षा हो या महिलाओं के लिए सुविधाएं हो या बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का हिसाब किताब है, वो सब बहुत बेहतर हो गया है। तो इस बार जो है काम को वोट करेंगे। काम को वोट करेंगे। सर आप वोट डाल के आ गए? हाँ जी। तो क्या मुद्दा था इस बार वोट डाल के आप आए? मुद्दा तो मेन महंगाई का ही है, महंगाई का बड़ा, बेरोजगारी है बिल्कुल। ये इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आज का यूथ बैठा हुआ है पकोड़े तलने, नाली में से गैस भी नहीं निकल रही क्योंकि केजरीवाल ने झाड़ू इतना साफ लगा दिया कि साली गैस भी नहीं बन रही, तो पकोड़े कहाँ से तलेंगे? अब राम जी को ला के तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अगर पकोड़े खा लिए, अगर बन भी गए, इनसे गलती से खा भी लिए इनके, तो साला इलाज तो मिल जाएगा। इनके पास तो इलाज भी नहीं है, मरने पर बैठे हुए हम लोग। तो शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, बिजली पानी, इसलिए ही तो न्याय की है, न्याय की लड़ाई भी इसीलिए चालू करी है। अच्छा, झाड़ू हाथ में पकड़ लिया, झाड़ू अब तो तो बिना पूछे आपने सब कुछ बता दिया मैंने। झाड़ू जो है हाथ में पकड़ा हुआ है। ये आज भी पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं राम का मुद्दा लेके। राम के नाम पे कभी कुछ नहीं मिल सकती, भीख मिलेगी, सिर्फ भीख मिलेगी, वो भी मंदिर के आगे। तो धर्म के नाम पे इस बार वोट? ना जी ना, धर्म के नाम तो मंदिर नहीं है। मैं खुद हिंदू, मैं राम के नाम पे वोट नहीं दूंगा। मेरा आस्था का मामला है, मैं आस्था पे अपने घर में। इतनी गर्मी में आप आए तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गर्मी को झेलनी भी चाहिए यार, हद हो गई यार। ये गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, पर जो 10 सालों की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो यहाँ घुसी पड़ी है। वो यहाँ घुसी पड़ी है, बस नहीं चल रहा। गुस्सा निकल रहा, बहुत गुस्सा निकल रहा, बहुत गुस्सा, बहुत अग्रेशन है। कुछ कर नहीं पा रहे इस समय, कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? आपका गोदी मीडिया सारा बिका हुआ है। कल तो मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के, दो पुगलिया को, संजय पुगलिया को, रवि NDTV पे दो बैठे हुए एंकर हैं, उनको दे रहे हैं। आप बैठो ना रवीश कुमार के सामने, दो इंटरव्यू। तो मैम क्या मुद्दा है इस बार? किस महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी। जी मैम आप बताइए क्या? कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब मनोपलाई बनाई हुई है बातें। अगर इतने काम हुए देश में तो सब बेरोजगारी से हो गए हैं। जिनको गवर्नमेंट संस्थान प्राइवेटाइज हो चुके हैं, आप ये मत बोलिए कि नौकरियां चली गई हैं। आप यूथ से जाके पूछिए कि नौकरियां नहीं है। आपको लग रहा है नौकरी, जो काम नहीं करना चाहते उन्हीं के लिए नौकरियां नहीं है। कहाँ पर नौकरी है? जो काम नहीं करना, आप बताइए, उनके लिए नहीं है। जो काम नहीं करना चाहते नौकरी उसके लिए नहीं है, नौकरी उसके लिए काम है। मैम अच्छे दिन आ गए आपके, अच्छे आने ही चाहिए। आ गए, अच्छे दिन चल रहे हैं, आ नहीं गए, अच्छे दिन चल रहे हैं लोगों में। राम राज्य लाने की बातें कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग 1100 रुपए के सिलेंडर में भी खुश है। आप 1100 रुपए के सिलेंडर में भी खुश है। प्रॉब्लम ये है, समझाना मुश्किल है। अंधभक्ति का चश्मा जिस दिन उतरेगा ना, तब राम नाम सत्य है। आंटी क्या है? तुम्हारे लोगों का वैसे ही राम नाम सत्य हो रखा है, तुम लोग क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अकल करो, जाग जाओ, मर जाओगे नहीं तो। सरकार सही नहीं कर रही, उससे क्वेश्चन करना बदतमीजी होती है। नहीं, सरकार क्या करते हैं? सरकार गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। आप मुझे बताइए, जब 400 का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी सड़क पे बैठी थी, आज 1100 रुपए की सिलेंडर क्यों कर रहे हैं? आज हमारे भी होता है, हमारे मोदी जिंदाबाद और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जी भैया क्या
क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश है। तो क्या मुद्दा है सर इस बार? देखिए मैं NRI हूँ। मैं साल में 8 महीना बाहर रहता हूँ, 4 महीना यहाँ रहता हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। अब मैं जी तो अब मैं 4 महीना इंडिया में रहता हूँ। तो जब मैं इंडिया में आके टॉक्सिसिटी इतनी देखता हूँ तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। और मुझे लगता है इसका कारण बाहर जाते हैं तो क्या कैसा लगता है कि जो लोग कहते हैं देश का नाम हुआ है, अच्छा हुआ है, अब बाहर जाते हैं तो देखिए एक सेकंड बात करना दीजिए। हाँ। नाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आई ओनली वांट टू सी डेवलपमेंट इन माय कंट्री। अच्छा। और जब मैं किसी और कंट्री में जाके वहाँ की रोड्स देखता हूँ, वहाँ के लोगों को देखता हूँ, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता जब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। तो आपको मतलब देश में काम हुआ है कि नहीं हुआ है 10 साल में? जब आप बाहर काम तो हुआ ही होगा, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे जो इफेक्ट करता है मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हुआ है। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है जी। आप यू थिंक जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, मतलब आई एम वर्किंग विद कॉर्पोरेट, मुझे पता है कि मेरा एंड ऑफ द ईयर मेरा कितना टैक्स कटता है और एवरी मंथ ऑल्सो मेरा कितना। उस हिसाब से अगर मैं आज इनसे पूछूं कि क्या हमें फ्री मेडिकल सर्विसेज जैसे कि बाकी बाहर की कंट्रीज में होती है, एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल, हैव दे आर नॉट बीइंग एबल टू गिव इन अस देश का किस बात देखिए हम कहीं भी पैसा अपना लगाते हैं, वी वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू आर गिविंग टैक्स वी वांट थिंग्स फॉर दैट। हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। आप जो है आप वोट डालने के लिए आए हैं जी। तो क्या सोचा है इस बार? शिरडी गया हुआ था सिर्फ वोट के चक्कर में, सिर्फ संडे को आना था और फ्राइडे को वापस आया कि मुझे वोट डालने के लिए आया। दो बंदे। ठीक है, ये अच्छी बात है, आपने टाइम निकाला है। शिरडी से आया स्पेशल। बस थैंक यू। अगर हमें कोई ईमानदारी से, अगर हम लोग टैक्स पे करें, ईमानदारी से हम लोग काम करें, मजबूर वो लोग हैं, गलत वो लोग बोल रहे हैं जो लोग ईमानदार नहीं बनना चाहते। अगर हम ईमानदारी से करें तो कुछ भी सब अच्छा हो रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊं, देश विदेश में अपना नाम हो रहा है, वहाँ की जनता हमारी जय जयकार। देख, प्राइम मिनिस्टर का इतना स्वागत, इतना आवाभगत मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा आदमी बार बार दुनिया में नहीं आता। अगर ये आदमी जीतता है तो देश कहाँ जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा कुछ खींच थोड़ी ना रहा है, दे ही रहा है। मैम वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है मैम, क्या सोच के जा रहे हैं? The main aim and the main motto is India is our country. The main thing is I want to vote where I could feel the development and where I am very proud about my country. I am an Indian. I am proud to be an Indian. ठीक है, तो मैम डेवलपमेंट का मुद्दा है। हाँ, मेरा वोटिंग मुद्दा है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हुआ है। डेवलपमेंट डेफिनेटली आई एम एबल टू सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट